बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मसाइल शरीयत में आज एक मसला आपके सामने पेश किया जाता है। मसला ये है कि जूते पर खड़े होकर नमाज जनाजा पढ़ना कैसा है। तो जूतों पर खड़े होकर अगर नमाज जनाजा पढ़ी जाए, जूते पहनकर अगर नमाज जनाजा पढ़ी जा रही है तो जूते के तले और उस ज़मीन जिसका दोनों का पाक होना ज़रूरी है। और अगर जूते उतार कर उन पर खड़े होकर के नमाज पढ़ी जाती है तो जूते के तले और ज़मीन का पाक होना कोई ज़रूरी नहीं और इस सूरत में नमाज हो जाएगी। इसमें जो है एक बात यह कि जूते जब पहनकर नमाज पढ़ी जाएगी तो वहाँ पर जूते के तले और ज़मीन दोनों का पाक होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऐसी सूरत में गोया के नजासत का इत्तिसाल डायरेक्ट जो है बदन से हो रहा है। और जब जूते उतार कर उन पर खड़े होकर के नमाज पढ़ी जाएगी तो वहाँ पर नजासत का इत्तिसाल बदन से नहीं हुआ, गोया के दरमियान में फासला हो गया। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फतावा रज़विया शरीफ जिल्द 9 सफ़ा नंबर 188 पर इरशाद फरमाते हैं कि अगर ज़मीन पेशाब वगैरह से नापाक थी या जिनके जूतों के तले नापाक थे और इसी तरह जूते पहने हुए नमाज पढ़ ली गई तो वो नमाज नहीं हुई। एहतियात ये है कि अगर जूते के तले या ज़मीन नापाक हो तो एहतियात इसमें यही है कि जूते उतार कर उन पर खड़े होकर के नमाज पढ़ी जाए ताकि जूते का तला या ज़मीन नापाक हो तो उसकी वजह से नमाज में कोई फ़र्क ना आए और नमाज दुरुस्त हो जाए। वल्लाहु ताला आलम व रसूलु आलम।